हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरे द्वारा कही हुई कई कथा प्रसंगों को सुना। मैं विनय शास्त्री, ग्राम सरदार नगर, सीता स्वयंवर की कथा को हम लेकर के चल रहे हैं। किस तरह से जनक नंदिनी सीता का प्रभु श्री राम से विवाह हुआ है, इस बात को प्रेम के साथ में स्मरण करें। एक बार सीता जी ने भगवान भोले बाबा के धनुष को उठा लिया, जो कभी किसी के हिलाए हिलता नहीं था। सुनैना सीता जी की माँ घर में न होने के कारण सीता जी ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया। एक बार श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखा दिया। श्री जनक दुलारी सीता ने बचपन में कौतुक दिखा दिया। श्री शंकर जी का महाधनुष एक ही हाथ से उठा लिया। सीता जी ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया। ये दृश्य जब जनक ने देखा श्री जनक राज ने ये सीता ने धनुष उठायो है। दरबार में तुरंत पहुँची करके दरबार में पहुँच करके राजा ने सबसे ये कहा, दरबार में तुरंत पहुँची करके फिर ऐसे वचन सुनायो है। श्री शंकर जी के धनबा को जो भी वीर यहाँ तोड़ेगा, मेरी पुत्री सीता के संग वो बहादुर रिश्ता जोड़ेगा। जनक ने सभा में आकर के ऐलान कर दिया, जो भगवान भोले बाबा के धनुष को उठा करके तोड़ देगा, हम अपनी पुत्री सीता का उसी के साथ में विवाह करेंगे। पत्र लिखा, खत में, पत्र में, चिट्ठी में एक ही बात लिखी, क्या? जिस महावीर की महाशक्ति और जो धनवा तोड़ गिराएगी, उसी वीर को निर्विवाद जानकी विवाही जाएगी। खत में, चिट्ठी में एक ही बात लिखी। ये पत्र जगह जगह पहुंचने लगे। राजा लोग सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए, स्वयंवर को देखने के लिए चलने लगे। इधर तो सभी राजा सीता के स्वयंवर की तैयारी में हैं, और इधर विश्वामित्र को खबर मिली। विश्वामित्र को ये खबर कब मिली? कुंवार के शुक्ल पक्ष एकादशी को। विश्वामित्र ने जब खबर सुनी तो विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के चले हैं। मुनि ने पाई ये खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। हाँ, मुनि ने पाई ये खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। कुंवर शुक्ला द्वादशी को मुनि ने सीध लगाई। कुंवर शुक्ला द्वादशी को मुनि ने सीध लगाई। आगे आगे गुरु चलत है, पीछे दोनों भैया मुनि ने पकड़ी आगे की डगरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। मुनि ने
पाई है खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। चलते चलते विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर के एक ऐसे निर्जन वन में पहुँचे। चलत चलत गुर आगे बढ़ी गए, निर्जन बन एक पायो। चलत चलत गुर आगे बढ़ी गए, निर्जन बन एक पायो। पशु पक्षी कोई दिखत नाही, पशु पक्षी कोई दिखत नाही, ना कोई शब्द सुनायो। 14 डारिये नजरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। मुनि ने पाई है खबरिया, लेके चले हैं लक्ष्मण राम को। भक्तों, चलते चलते एक ऐसे निर्जन वन में पहुँचे जहाँ पशु पक्षी नज़र नहीं आते। एक पत्थर की स्त्री पड़ी हुई है, शिला। राम ने पूछा, गुरुदेव, इस जंगल में पशु पक्षियाँ भी नहीं नज़र आते हैं, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, ये पत्थर की स्त्री कैसी पड़ी हुई है? विश्वामित्र ने कहा, हे बेटा राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है अहिल्या। एक बार इंद्र ने इनके साथ में छल किया और गौतम ऋषि ने इन्हें श्राप दे दिया, इसलिए पत्थर की बन गई। एक बार इंद्र ने मन में सोचा कि अहिल्या बहुत सुंदर है और इसके साथ में छल करें, लेकिन छल करे तो करें कैसे? गौतम ऋषि सारे दिन घर ही में रहते हैं, मौका भी तो होना चाहिए। इंद्र चला, चंद्रमा के पास में पहुंचा और चंद्रमा को हाथ पकड़ के मैंने एक बात कही, बोलो भैया हमारे एक छोटे से काम हो कर दो। चंद्रमा ने कहा, बोलो। और हम एक बात आपको बता दें, विचार उसी से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। चंद्रमा के भी 27 औरतें थीं, वो भी थीं बांझ। अपने गुरु बृहस्पति देव की पत्नी जो थी तारा, वो हाँ समझ जाओ बजाई लावत। तो ऐसे से ही विचार मिलते हैं। इंद्र ने चंद्रमा को हाथ पकड़ के एक बात कही, भैया कि तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम रात चले जाना, उसको बहका देना, मैं घर घुस जाऊंगा। तुम द्वारे पर रहना, बस इतना काम करना और एहसान तुम्हारा है। तुम मुर्गा बन जाना, मैं साधु बन जाऊंगा। तुम उसको बहकाना, मैं चल कर आऊँगा। तुम मुर्गा बन जाना। इंद्र ने कही, चंद्रमा तुम मुर्गा बन के वहाँ पहुँचो, आवाज़ लगा देना, गौतम ऋषि स्नान करने के लिए चले जाएंगे, हम छल कर देंगे। चंद्रमा मुर्गा बनो और मुर्गा बन के वहाँ पहुँचो और आवाज़ लगाई, शायद कौन सा समय है। तो हुआ क्या? आवाज़ लगाई, अरे गजब करी डारो बहे मुर्गा ने, गजब करी डारो बहे मुर्गा ने। आधी राती पे बांग जन बोली, आधी राती पे बांग जन बोली। तब ऋषि वर ने अखियाँ खोली। ऋषि ने जानी कि आज बहुत जल्दी सवेरे हुई हो। तब ऋषि वर ने अखियाँ खोली,
अरे तब हुई गो भूरारो, बाई मुर्गा ने गजब करी डारो, बाई मुर्गा ने गजब करी डारो। गौतम ऋषि ने सोची कि सवेरो हुई, अपना लोटा कमंडल उठाया, गंगा जी पर स्नान करने के लिए पहुंच गए। गंगा जी ने बताया, गौतम ऋषि तुम यहाँ गंगा स्नान कर रहे हो और तुम्हारे घर में छल हो रहा है। तुरंत ही गौतम ऋषि गंगा जी से भागे और घर पे आए, देखा तो इंद्र निकल करके भागा। इंद्र भाग गया और गौतम ऋषि ने चंद्रमा में भीगी हुई धोती मारी और अहिल्या खड़ी है। अहिल्या के जबान से कोई शब्द नहीं आया तो इंद्र ने, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की बन जा। हे बेटा राम, ये वही स्त्री है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। हे राम, इसका उद्धार करो। भगवान ने आगे बढ़ के क्या किया? मुनि विश्वामित्र के कहने पर, गुरु विश्वामित्र के कहने पर, अहिल्या का उद्धार किया। मुनि विश्वामित्र के कहने पर, इंद्र के संग जो कलंकित थी, उन्हें पापों से उसे पार किया। जैसे ही भगवान ने पैर का अंगूठा लगाया, सुंदर स्त्री बन गई, भगवान के चरणों में लगी और अपने परम धाम को प्राप्त हुई। आगे बढ़े। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे की कथा भाग 2 में आप श्रवण करेंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम।